बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। अब तो बिल्कुल ही ठीक होंगे, उम्मीद क्या करनी। मुझे पता है आप बिल्कुल ठीक हैं। उसकी वजह क्या है वो आपको बताते हैं। आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल सलाम पाकिस्तान को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, आप तमाम पाकिस्तानियों को मुबारक हो, उन तमाम पाकिस्तानियों को जिन्होंने हक और सच को जितवाने के लिए, उसका बोलबाला करने के लिए जी तोड़ मेहनत की। उन तमाम कारकुन और उन तमाम वर्कर्स को जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मेहनत की, उनके वोट को इकट्ठा किया, आवाम को जगाने में अपना अहम किरदार अदा किया, तो उन लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और सबसे बड़ी मुबारक तमाम पाकिस्तानियों को कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो चुके हैं। 8 हलकों पर पोलिंग का जो अमल है, वोटिंग का, वो मुकम्मल हो चुका है और वोटिंग की कास्टिंग जो गिनती है वो मुकम्मल हो चुकी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज से 7 सीटों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो चुकी है और 1 सीट PMLN के पास है। 8 सीटों का जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हुए उनके मुताबिक 7 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। अगर बात करें 20 सीटों की तो 20 सीटों मुकम्मल पर 17 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर हैं। जी हां दोस्तों, ये बहुत बड़ी इमरान खान साहब की जीत है और जितने भी उनके पार्टी मेंबर्स हैं, जितने भी उनके सपोर्टर्स हैं, जितने भी उनके सीनियर या जूनियर जितने भी रहनुमा हैं, उन तमाम की जो तगोदू है, उनकी मेहनत है, वो आखिरकार रंग लाई। और जितने भी वर्कर्स हैं, खासकर जिन्होंने अपनी गिरफ्तारियां दी, तशद्दुद सहे, इमरान खान साहब के जलसों में शरीक हुए, यहां तक कि इस्लामाबाद की तरफ जो दौड़े थे, उन तमाम जो वर्कर्स, कारकुन और तमाम के तमाम पाकिस्तानी, उनकी मेहनत आखिरकार रंग ले आई है। राना सनाउल्लाह को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। आखिरकार मियां नवाज शरीफ साहब ने भी लंदन में बैठकर अपनी हार तस्लीम की है और इस बात को तस्लीम किया है कि अब पाकिस्तान के अंदर हमारी सियासत बिल्कुल मुर्दा हो चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आपको बताते चलें कि इस इलेक्शन के अंदर क्या क्या वसाइल इस्तेमाल हुए हैं और किस किस तरह धांधली करने की कोशिश की गई है। हर जगह पे एक एक बंदे के पास 200 ID कार्ड, 200 शनाख्ती कार्ड बरामद हुए हैं और वो जाली वोट कास्ट करने के चक्कर में थे और बहुत सारे बैलेट बॉक्स पहले से ही भरे हुए थे। लेकिन इसके बावजूद इतना जो आवाम ने टर्नओवर दिया है अपनी वोट का कि बॉक्स भी भर चुके थे और एक्स्ट्रा बॉक्स बाद में भी मंगवाए गए। ये तारीख में पहली बार हुआ है कि 20 हलकों के अंदर वोटिंग हुई है। दोस्तों, इतने ज्यादा वोट कास्ट पहली बार हुआ है, एक रिकॉर्ड वोट कास्ट है और ये इमरान खान साहब की मेहनत का नतीजा है। इमरान खान साहब हर जगह पर खुद कैंपेनें की, खुद गए, खुद वहां पर जलसे किए, खुद जाकर अवाम को इकट्ठा किया और अवाम उनकी मोहब्बत में, आपने देखा बारिशें थी बिल्कुल मैदान के अंदर, जहां पर गारा था इतना फुट, उसके अंदर अवाम अपने जूते भूल गई। उन्होंने शलवारें, अपनी पैंटें ऊपर जो है ऊपर की हुई थी और गारे के अंदर, कीचड़ के अंदर बिल्कुल दौड़ रहे थे इमरान खान साहब के जलसे के लिए। तो मैं सलाम पेश करता हूं उनके जज्बे को, आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई है और इमरान खान साहब अब फिर सुरखरू हो गए हैं। और पंजाब में ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक हुकूमत ने दूसरी हुकूमत को गिराया, फिर दूसरी हुकूमत ने वापसी उस हुकूमत को गिराकर दोबारा से हुकूमत संभाल ली। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है और ये कारनामा इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन खुद कर रहे हैं। पहले भी इमरान खान साहब ने जो जो काम किए हैं, जैसे जैसे किए हैं, वो एक रिकॉर्ड कायम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा, एक वर्ड का पाकिस्तान के नाम किया था, वो भी एक रिकॉर्ड था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इंडिया के अंदर गए, उनके अंपायरों के होते हुए उनको वहीं उनके मुल्क के अंदर, उनके शहर के अंदर हरा कर पाकिस्तान वापस आए थे, जीत कर, सुरखरू होकर। ये भी एक रिकॉर्ड था और ये भी एक रिकॉर्ड है। अब इंशाल्लाह बहुत जल्द परवेज इलाही साहब को पंजाब का वजीर आला मुंतखब करेंगे और फिर वफाक की तरफ जाएंगे, क्योंकि पंजाब का पूरा कंट्रोल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास होगा। तो उसके बाद वफाक की तरफ चढ़ दौड़ेंगे इमरान खान साहब और फिर वफाक की हुकूमत भी डामाडोल रहेगी और फिर वो भी अपने कपड़े शपड़े बांध कर अपने घरों को निकल लेंगे। मियां शहबाज शरीफ को इस बात का अब अंदाजा हो चुका है कि अब उसके गिनती के चंद दिन बाकी हैं। जब तक परवेज इलाही साहब एज ए वजीर आला अपना हलफ नहीं उठा लेते, तब तक मियां शहबाज शरीफ साहब यानी कि इंपोर्टेड वजीर आजम, उनकी सिर्फ गिनती के चंद दिन बाकी हैं।
और वो वजीर आजम की सीट से उनको खिसका दिया जाएगा, यूं समझ लें कि उनको गिरा दिया जाएगा। तो ये मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इमरान खान साहब जो स्ट्रेटेजी लेकर आए थे, उन्होंने अवाम से वादा किया था कि मैं आऊंगा, मैं पंजाब के अंदर इलेक्शन जीतूंगा, असम्बलियां तहलील करूंगा, वफाक की हुकूमत भी गिराऊंगा और दोबारा इलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो देखते हैं इमरान खान साहब अब इस वादे पर कितना पूरा रहते हैं। तो मेरे ख्याल में हालात को साजगार बनाएंगे। पहले जो जो तब्दीलियां, जो जो पोस्टें, जो जो इन्होंने ट्रांसफर्स किए हैं इंपोर्टेड हुकूमत ने, उन सब को मनसूख करने के बाद मेरे ख्याल में इमरान खान साहब हर इदारे को न्यूट्रल बनाएंगे, फिर उसके बाद इलेक्शन में जाएंगे। उससे पहले मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए, असम्बलियां तहलील नहीं करनी चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों आने वाले वक्त में क्या होता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत हुई और PMLN ने एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद, हर मुमकिन हर तरीके से धांधली करने के बावजूद फिर भी उनकी हार हुई, और हार होनी ही थी। कितनी धांधली करते, क्योंकि पहले भी हमने आपको सर्वेज के मुताबिक बताया था कि बड़े बड़े धांधले करने पड़ेंगे। 70-30 वोट का पहले डिफरेंस था, फिर उसके बाद यह डिफरेंस 80-20 में तब्दील हो गया। और फिर कुछ इस्तीफे भी PMLN की जानब से, क्योंकि PMLN की जानब से जो इस्तीफे आए हैं उसकी वजह से PMLN का जीतना नामुमकिन हो चुका था। तो इसके बावजूद PMLN ने थोड़ा सरवाइव करने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि हम शायद धांधली कर लें या थोड़ा बड़ा धांधला भी कर लें तो कोई इशू नहीं, तो हम शायद जीत जाएं। लेकिन ये सोचना उनका गलत था। तो आखिरकार हक और सच की जीत हुई। इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ था इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर वाला, आखिरकार वो सुरखरू होने लगा है। और अब बहुत जल्द वजीर आला की सीट पर चौधरी परवेज इलाही साहब हलफ उठाएंगे और फिर इमरान खान साहब के पास एक काम रह जाएगा, वो है मियां शहबाज शरीफ को उसकी सीट से हटाना। जिस सीट पर इमरान खान साहब को होना चाहिए था, उस सीट पर मियां शहबाज शरीफ साहब आकर काबिज होकर बैठे हैं। तो इमरान खान साहब अब उससे भरपूर बदला लें, उसको सीट से गिराएं और फिर दोबारा असम्बलियां तहलील कर दें। तो फिर इलेक्शन में जाना सूरत हाल बेहतर तब तक हो जाएगी। तो देखते हैं दोस्तों आने वाले वक्त में क्या होता है। बहरहाल उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन लोगों ने एफर्ट की, जिन लोगों ने मेहनत की, जिन लोगों ने वोटर्स को इकट्ठा किया, जिन लोगों ने पब्लिक को जगाया, जिन लोगों ने इन पब्लिक को जगाने के और इमरान खान साहब की वोट कास्ट करवाने और वोट के ऊपर नज़र रखने के लिए जिन जिन लोगों ने अहम इक़दाम किए हैं, उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और अपने इस प्यारे से चैनल सलाम पाकिस्तान का भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।